नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर अगर आप चलते हैं तो वहाँ पर विद्युत विभव कितना होगा। तो आज से पहले जो भी हमने वीडियो डाले हैं उसमें आप लोग आसानी से जो है देखते आए और सीखते आए हैं कि आखिर कौन सा चैप्टर में किस टॉपिक में किस प्रकार के डेरिवेशन हैं। आज के इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर, तो यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कशन निरक्षीय स्थिति का भी करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव का। तो वैद्युत द्विध्रुव पिछले वीडियो में हमने डाला था। कुछ बच्चों की कंप्लेंट थी कि सर एक बार वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझा दीजिए। तो पहले तो मैं उन छात्रों से ये कहना चाहता हूँ कि वो जाएँ और जो पहले चैप्टर की हमने वीडियो डाली है उसमें वैद्युत द्विध्रुव के बारे में विस्तार से वर्णन किया है हमने, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवीजन यहाँ करा दे रहे हैं जिससे आपको आसानी हो जाए कि आखिर ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पहले आपको हम समझा दें, उसके बाद हम आगे चलते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर आप चलते हैं तो वहाँ पर विद्युत विभव कितना होगा। बोलो बात क्लियर। ध्यान से समझेंगे, पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे जिससे आपका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए। कुछ बच्चों का कहना ये भी है कि सर क्या पूरी फिजिक्स के सारे वीडियोज़ आएंगे या फिर केवल यूनिट फर्स्ट आकर के कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं ऐसे सभी छात्रों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी छात्र इस YouTube चैनल पर रुके हुए हैं और जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा पूरा स्टेमिना इस काम के लिए काम करेगा कि मैं सारे वीडियोस अपलोड करूँ आपके लिए और पूरी फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकेंड के सारे वीडियोस आपको जो है इस चैनल पर उपलब्ध करा सकूँ, जिससे आप भविष्य में जब भी अपनी तैयारी करें और आपको कोई भी लेक्चर अगर हमारा देखना है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पेड नहीं रहेगा, आप आसानी से देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। बोलो बात क्लियर। आइए चलते हैं, आज हम सीखते हैं इस वीडियो में सबसे पहले कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो आपको बता दें, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आखिर ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत का मतलब होता है आवेश। आवेश क्या सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा है वीडियो साफ से? ठीक है। द्वि का मतलब होता है दो, मतलब दो आवेश जो कि ध्रुव यानी कि विपरीत प्रकृति। यानी कि एक ऐसा आवेश, मतलब दो आवेश जो कैसे हों, विपरीत प्रकृति के हों, ऐसे युग्म या फिर जोड़ा, एक ही बात होती है। ठीक है, ऐसे जोड़े को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। कैसे, एक बार समझने का कोशिश करेंगे आप लोग और देखेंगे। जैसे कि एक आवेश है प्लस का क्यू और दूसरा आवेश है माइनस का क्यू। ये दो आवेश, एक प्लस का और एक माइनस का, अगर ये कहीं एक निकाय बना रहे हैं, दोनों पास पास रखे हैं, तो इस प्रकार के आप जोड़े को, इस प्रकार का जो ये जोड़ा है, इस जोड़े को आप कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। बोलो बात क्लियर। तो आप सीखे कि आखिर ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक युग्म है, एक जोड़ा है जो कि दो आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है मगर उसका परिमाण कैसा होता है, समान होता है। ये चीज़ आपने सीख ली। अब हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, जिसको थोड़ा सा स्पीड से देखना है वो अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा ले। हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा स्लो है जिससे बच्चों की आसानी से समझ में आ जाए। अब हम दूसरी बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम बात करते हैं तो आप ये सीखेंगे कि आखिर ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। देखिए, दो आवेश थे, एक था प्लस क्यू आवेश और दूसरा आवेश था माइनस क्यू आवेश। अगर हम बात करें इनके मिड पॉइंट कहाँ पर है, तो इसका मिड पॉइंट होगा इस जगह, हमने बिंदु मान लिया O, और बिंदु ए पर रखा है आपका प्लस क्यू आवेश और बिंदु बी पर आपका रखा है माइनस क्यू आवेश। बोलो बात क्लियर। आपको पता, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर दो आवेश हैं तो वो बहुत ही पास की दूरी पर रखे, जिसे हम अल्प दूरी बोलते हैं। तो मिड पॉइंट से अगर हम ये दूरी नापते हैं तो ये दूरी होती है L, जितनी दूरी उधर होगी उतनी दूरी इधर होगी। अगर हम टोटल दूरी की बात करते हैं तो टोटल दूरी कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ L, यहाँ से यहाँ L, तो टोटल दूरी आपकी हो जाती है 2L। बोली बात क्लियर। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है तो आप जरा देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। आघूर्ण का अगर हम सूत्र बात करें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका सूत्र होता है
आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा गुणा में दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और आवेश की मात्रा यहाँ और यहाँ पर है Q, और बीच की दूरी की बात करें यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2L। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि द्विध्रुव आघूर्ण का जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बनेगा P बराबर Q इंटू में 2L। ये कुछ बेसिक बात थी जो आपको समझाना जरूरी था। इसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे हम सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। इससे पहले वीडियो में आपने सीखा था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो इसी अक्ष पर जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो वो अक्षीय स्थिति हो जाती है, और जब इससे लंबवत जाएंगे हम तो ये निरक्षीय स्थिति हो जाती है। ये स्थिति हो गई निरक्षीय 90 डिग्री वाली, ये स्थिति हो गई अक्षीय 180 डिग्री वाली। ठीक है, तो अब हम डेरिवेशंस की शुरुआत करेंगे जिसमें आप लोग सीखेंगे कि निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विभव कितना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंक हम जरा डाल लेते हैं जिससे कि आगे चल के कोई दिक्कत ना है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे की कार्रवाई फिर शुरू करते हैं। देखिए बहुत से छात्र ऐसे होंगे जिनको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे सर हमारी समझ में कम आया है। तो ऐसे सभी छात्र कमेंट में हमें बता दें अगर, तो हम पूरा प्रयास करेंगे ताकि उन्हें अच्छे से अच्छा कंटेंट मुहैया करा सके। क्योंकि बेटा मेरा काम है सिर्फ पढ़ाने का, पढ़ाने की एक से एक नई तकनीकी ला करके तुम्हें सिखाने का काम। ठीक है, बोलो बात क्लियर। और रही बात ज्ञान की, तो इस दुनिया में बेटा सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता कोई नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे कि आपके सामने कंडीशन यहाँ पे बना दें क्या। ठीक है, आप देखेंगे एक प्लस का Q आवेश है और दूसरा बिंदु B है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इस पर आवेश -Q है। क्या इतनी चीज़ आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है। मिड पॉइंट आपका ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करते हैं तो L डिस्टेंस ये है और L डिस्टेंस ये है। बोलो बात क्लियर। अगर इसकी निरक्षीय स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी होगी निरक्षीय स्थिति। बोलो बात क्लियर। यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो आप देखेंगे कि अगर हम बात करें इसकी, ये दूरी है r। कौन सी दूरी है? आप प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक द्विध्रुव है A और B जिस पर आवेश +Q तथा -Q है, और इन दोनों का मिड पॉइंट है जिसे हमने O मान लिया है, जिसे हमने क्या मान लिया है, O से R दूरी पर हम चलते हैं उसकी निरक्षीय स्थिति पर, जिस स्थिति पर जाकर के एक बिंदु V है, वो सॉरी एक बिंदु P मान लिया हमने। ठीक है, एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव V ज्ञात करना है। तो आप देखें कि इस बिंदु पर अगर आपको विभव ज्ञात करना है तो यहाँ पर दो विभव काम करेंगे। पहला विभव V1 होगा, दूसरा विभव होगा V2। कंडीशन देखेंगे कि एक विभव काम करेगा +Q आवेश के कारण और दूसरा विभव काम करेगा -Q आवेश के कारण। +Q आवेश की बात करें तो +Q आवेश से P तक जाने की दूरी ये AP होगी और -Q आवेश से P तक जाने की दूरी BP होगी। बोलो बात क्लियर। इसको थोड़ा ध्यान से समझें कैसे। देखिए कंडीशन समझिए कि आप लिखेंगे कि +Q दिखाई पड़ रहा है, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 होगा। तो अगर हम विभव V1 की बात करें तो आपको पता है फॉर्मूला होता है 1/4 पाई ε0 Q/r। R का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ A है, यहाँ P है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी AP। बोलो बात क्लियर। चूँकि +Q है तो यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, प्लस का Q।
बोलो बात क्लियर। अब यहाँ दिक्कत एक आ रही है मेरे दोस्तों कि यहाँ ए और पी की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है ये कोण हो गया 90 डिग्री, तो एक ये समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज है समकोण, नाम बताइए। ए पी और ओ, ए पी ओ त्रिभुज ए पी ओ समकोण है। अतः आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है ए पी स्क्वायर, आधार कितना है ए ओ स्क्वायर, प्लस एल कितना है यानी लंब ओ पी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखेंगे, ए पी तो अंडर रूट हो जाएगा, ए ओ ये हो गया एल स्क्वायर, ओ पी ये हो गया प्लस का आर स्क्वायर। तो आपने ए पी का मान कितना निकाल लिया। देखिए जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये कहलाई जाएगी, यानी कि ए पी जितनी है उतनी क्या होगी बी पी बराबर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। बोलो बात क्लियर। क्यों भाई साहब, देख लीजिए आर और एल इतना ही काम करेगा तो उतना ही निकलेगा। ठीक है, आगे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि कंडीशन क्या है। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में ए पी का मान रखेंगे अंडर रूट में एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक ही बात है। समीकरण नंबर 1, जैसे प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला है वैसे ही आप निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विभव V2 होगा। जब आप इसे ज्ञात करेंगे तो आप आसानी से सीखेंगे कि V2 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। समीकरण आपका बन गया समीकरण नंबर 2। माइनस क्यों लगा, क्यों माइनस का आवेश था। अगर दूरी की बात करें कि माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो बेटा जितनी ये है ए पी उतनी ही क्या है पी बी, जो कि यहाँ लिखी है, इसका मान ये रहा। आपने देखा समीकरण 1 और समीकरण 2। अगर हम नेट विभव ज्ञात करें V बराबर, तो आप बोलेंगे V1 प्लस में V2। बोलो बात क्लियर। आप क्या करेंगे, वैल्यू जब रखेंगे V बराबर V1 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, प्लस का फिर V2 का मान कितना है माइनस का, आप ये माइनस रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये माइनस ये प्लस मिलकर हो जाएगा यहाँ पर क्या माइनस। ये बेटा पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट है, एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा और V बराबर आपका आ जाएगा 0। तो इस प्रकार पूरा डेरिवेशन आपके सामने आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, ग्रुप पे लोगों को बता दें, ताकि आपको आसानी से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करा सकें। बाकी आपका प्यार हमारे साथ यूं ही हमेशा बना रहे। और एक बार अंतिम बार हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप देखें कि सबसे पहले आपसे कहा था कि एक वैद्य द्विध्रुव है। वैद्य द्विध्रुव का मतलब एक प्लस का आवेश और दूसरा माइनस का। आपने देखा प्लस आवेश और माइनस आवेश, इन दोनों से हमने एक वैद्य द्विध्रुव का निर्माण किया। वैद्य द्विध्रुव मध्य बिंदु है O, ए से ओ तक की दूरी एल होती है, ओ से बी तक की दूरी एल होती है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी निरक्षीय स्थिति पर चलते हैं आर मीटर की दूरी पर। तो निरक्षीय स्थिति 90 डिग्री ठीक ऊपर चलते हैं आर दूरी पर, और वहाँ पर हमें एक बिंदु मिलता है पी, जिस पी पर हमें ज्ञात करना है विभव। इस विभव को बेटा ज्ञात करने के लिए हमें दो आवेश के बीच की दूरी पता लगनी चाहिए। तो इसकी दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है तो हमें यहाँ से लेके यहाँ एल और यहाँ से लेके यहाँ तक आर मिल गया। और हमने देखा कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, और समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोलो बात क्लियर। हमने क्या किया, लंब और आधार दोनों की वैल्यू रखे, हमने वहाँ से ए पी का मान कर्ण निकाल लिया। कर्ण हमने निकाला अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। रीजन क्यों, आधार और लंब दोनों की बराबर है। कंडीशन हमने देखा कि प्लस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे। प्लस क्यू आवेश कारण विभव क्या होता है, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन में आर। आर मतलब एपी, एपी मतलब इतना, प्लस का है, प्लस का समीकरण नंबर 1 दे दिया। माइनस क्यू आवेश कारण ज्ञात करेंगे विभव, तो माइनस क्यू हो गया, आर का मान उतना ही रख दिया। नेट विभव जो ज्ञात करेंगे तो V बराबर V1 प्लस V2।
V1 की वैल्यू प्लस की थी और V2 की माइनस की थी, दोनों समान थे, कट गए, आंसर आ गया 0। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर चलते हैं तो उस समय जो विभव होता है वो हमारा शून्य होता है। ये है पूरे डेरिवेशन का सार। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।